नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टेट्स पर। स्टेट होती क्या है रिएक्ट जेएस में और उसको हम कैसे मैनेज करते हैं। तो रिएक्ट का वो फीचर जो वेरिएबल्स की बदलती वैल्यू के साथ उनके यूआई को भी अपडेट करे, उसे हम स्टेट कहते हैं। ये होता कैसे है, तो आप ये समझिए कि मान लो किसी बटन के क्लिक पे हम लोगों को कोई वैल्यू चेंज करनी है। जैसे कि मान लो बटन मैं क्लिक करता जा रहा हूँ और उसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से अपडेट हो रही है। तो एक कंपोनेंट को किसी टाइम पे उसकी पुरानी वैल्यू को याद रखना पड़ता है, उसी को हम लोग स्टेट कहते हैं। फिर वो नई वैल्यू अपडेट करेगा और उस अपडेटेड वैल्यू के हिसाब से आपको यूआई रेंडर करके दे देगा। आइए इसको देखते हैं पहले कि ऑर्डिनरी वेरिएबल लें तो ये कैसे काम करता है, और अगर हम लोग ऑर्डिनरी वेरिएबल लेके काम नहीं कर सकते तो रिएक्ट में इस पे काम कैसे किया जाता है। स्टार्ट किया मैंने और इसमें एक वेरिएबल लिया जिसको हमने कहा कि इसमें मैंने 0 वैल्यू स्टोर कर दी। ठीक है, हमने इसको डिव के अंदर h1 में शो कर दिया कि भाई मेरी जो x की वैल्यू है उसे करली ब्रेसेस लिख के हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे। फिर मैंने एक बटन लिया दोस्तों और बटन में कहा कि क्लिक मी। यहाँ पे इसके ऑन क्लिक इवेंट पे हमने काम किया और ऑन क्लिक पे हमने कहा कि x की जो वैल्यू ऑलरेडी है उसको प्लस प्लस कर दो। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा x की वैल्यू 1 हो जाएगी और वो शो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे नहीं होता कुछ भी। क्यों नहीं होता? जैसे मैं बटन को क्लिक करता हूँ ये पूरा का पूरा रीरेंडर हो जाता है और x की वैल्यू फिर से 0 हो जाती है। ये कभी इसको वेरिएबल की वैल्यू को याद ही नहीं रख पाता, ये फिर से इनिशियलाइज हो जाती है 0 से। तो इसको यार मैनेज कैसे करें? देखिए, हम लोग इसको मैनेज करने के लिए एक नई चीज यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक नई चीज लेते हैं जिसको हम कहते हैं यूज स्टेट। एक फंक्शन है मेरे पास यूज स्टेट जो रिएक्ट में बनाया है। इसके अंदर हम लोग पास करते हैं इनिशियल वैल्यू जो कि 0 है। ये जो यूज स्टेट है ये रिटर्न करता है आपको एक एरे जिसके अंदर आप एक वेरिएबल और एक सेटर फंक्शन उसी वेरिएबल के लिए आप ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां लिया कि काउंट और सेट काउंट। अब ये क्या है दोस्तों? ये असल में रिएक्ट में बनी बनाई एक फंक्शन है जिसका नाम यूज स्टेट है, जो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जो कि हमने यहाँ पे काउंट लिया है उसको इनिशियली 0 करके चलेगा और एक फंक्शन हमें रिटर्न करेगा जो काउंट की वैल्यू को सेट करने के काम आएगा। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि एक और h1 ले लेते हैं और उसके अंदर हम कहते हैं कि भाई काउंट की वैल्यू मैं अब अपडेट करने वाला हूं जो करली ब्रेसेस में मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं। ठीक है, और काउंट की वैल्यू आप ऐसे ही यहाँ पे अपडेट नहीं कर सकते हैं, आपको एक और इसी तरीके से बटन लेना होगा जिसपे हम कोई इवेंट फायर करेंगे जैसे कि ऑन क्लिक, और इस ऑन क्लिक पे हम लोग कॉल बैक फंक्शन कॉल करेंगे। इस तरीके से एरो फंक्शन बना के हम लोग सेट काउंट को कॉल करेंगे और इसके अंदर हम कहेंगे कि भाई काउंट की जो ऑलरेडी वैल्यू है उसमें एक और ऐड कर दो। ठीक है, और यहां पे हम लोग कहेंगे क्लिक फॉर अपडेट। तो ये मेरे पास एक बटन बन गया। अब इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों ये मेरी वैल्यू यहाँ पे चेंज होती जा रही है। देखिए दोस्तों ये इसको कैसे याद रखता है। अभी इसकी वेरिएबल की वैल्यू 0 है, मैंने क्लिक अपडेट पे क्लिक किया तो सेटर फंक्शन कॉल हुआ। सेटर फंक्शन ने काउंट की वैल्यू बढ़ा दी, बढ़ाते ही उसने उसको रीरेंडर किया। आप स्टेप्स याद रखिएगा। सबसे पहले क्लिक किया, सेट काउंट ने उसकी वैल्यू बढ़ा दी, बढ़ाने के बाद रिएक्ट सिस्टम ने उसको अपने आप से ही दोबारा से रीरेंडर करके उसको शो कर दिया। अब रिएक्ट सिस्टम के पास काउंट की वैल्यू जो है 1 है और वो स्टोर्ड है, जो कि ऑर्डिनरी वेरिएबल के केस में स्टोर्ड नहीं थी। अब यहाँ पे इसके पास वैल्यू 1 है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा सेट काउंट कॉल होगा, सेट काउंट इसकी वैल्यू को इंक्रीज करके 2 कर देगा। 2 होने के बाद जब इसकी वैल्यू अपडेट हो गई है तब वो उसको री रेंडर कर देगा और हमें डिस्प्ले कर देगा कुछ ऐसे, इस तरीके से नेक्स्ट एंड सो ऑन। तो ये तरीका होता है किसी भी स्टेट को मैनेज करने का रिएक्ट जेएस में। तो दोस्तों ये यूज स्टेट असल में है क्या? जिस किसी भी फंक्शन के आगे आपको यूज लिखा आए तो आप समझ लेना वो हुक है। तो यूज स्टेट इज योर फर्स्ट हुक। हुक क्या होता है यार? हुक इज अ फंक्शन दैट टेक्स यू टू द रिएक्ट सिस्टम। अब रिएक्ट सिस्टम से क्या मतलब है?
आप नॉर्मली कॉल कर रहे हैं, आप नॉर्मली प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई आपने वेरिएबल ले लिया, लेकिन रिएक्ट का अपना इकोसिस्टम है, काम करने का तरीका है। रिएक्ट में कंपोनेंट की मेमोरी अलग से मैनेज होती है और आपको यूज स्टेट रिएक्ट की मेमोरी से इंट्रोड्यूस करा देगा, वहां पे अपनी मेमोरी में काउंट को स्टोर कर लेगा, ठीक है। और ये मेमोरी और ये यूज स्टेट हुक कब वायलेट हो जाता है? अगर आप पेज को टॉप से रिफ्रेश कर दो तो रिएक्ट की मेमोरी भी वॉलेटाइल है, वो वहां पे खत्म हो जाता है, ठीक है, रीरेंडर हो जाता है, जीरो होके इनिशियलाइज फिर से हो जाता है। दोस्तों, सत्यांश सॉफ्टटेक के ऑफिशियल चैनल पे सारा का सारा कोर्स फ्री है। स्टेट का आपको पता चल गया, आपको ये पता चल गया ऑर्डिनरी वेरिएबल से आप स्टेट मैनेज नहीं कर सकते, आपको ये पता चल गया कि स्टेट को मैनेज करने के लिए यूज स्टेट हुक को इस्तेमाल करते हैं और हुक क्या होता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस टाइम।